नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की गरिमामी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। समारोह के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री को पारंपरिक सोल ओढ़ाकर तथा मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाग पहनाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान के माध्यम से मिथिला की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जिला से, बिहार के प्रत्येक जिला से जिला संयोजक एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और ये कार्यकर्ता आज मिलके इस ना कि हम लोगों ने यहाँ जयंती मनाया, इसके अलावा समाज में जो भी उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिनका समाज के प्रति जो योगदान है लोहिया जी के तरफ से, इस जयंती में उन सभी उत्कृष्ट व्यक्तियों को हमने यहाँ पे सम्मान दिया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबका विकास जो राम मनोहर लोहिया जी का सोच है, उस सोच को लेते हुए आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य वही था और उस उद्देश्य को पूरा करते हुए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हमारे संयोजक डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी, उनके आह्वान पर ये पूरा कार्यक्रम, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आज सफल होते हुए दिख रहा है। और इसके लिए जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो आज इस प्रांगण में आके भारी संख्या में आके इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किए। और मैं मनु चौधरी सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार, उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कुछ कार्यों को बताइए जो युवा में प्रेरित हो, उससे जागरूकता मिले। देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो उनका योगदान है, उस क्विट इंडिया मूवमेंट में उस समय में उन्होंने जो बातें करी और जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक युवाओं को कहीं ना कहीं समाज का जो नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक सब समाज को लेके आगे चलने का जो उनका प्रेरणा है, वो सभी युवाओं को समझना चाहिए। आज के दिन में युवा जो है कहीं ना कहीं बंटने के प्रयास कर रहा है जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पर। जाति धर्म सबको लेके उन्होंने चलने की बात की और समाज में सबसे मूल उनकी जो बात है जो ये कि जब तक आपका इकोनॉमिक्स बेटर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और 5 साल आया और 5 साल गया और 7 क्रांति के बारे में उन्होंने लगातार बातें रखी और युवाओं को इस बात से समझना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में और जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को रखा है उसको लेके चलना चाहिए। समाज को कैसे एक समान पटल पर सभी वर्गों का हिस्सेदारी हो, उस चीज़ों को लेकर हर युवा वर्ग हो, ना कि युवा वर्ग, महिला वर्ग और जितने भी समाज के हर वर्ग से जो व्यक्ति हैं उनका भागीदारी, हिस्सेदारी से समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मनु चौधरी दरभंगा से और लगातार मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं वाणिज्य प्रकोष्ठ की तरफ से। जैसे कि मैंने वहाँ पे 1000 महिलाओं को कम से कम ट्रेनिंग दे के गृह उद्योग का क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। डिजिटल पाठशाला हम लोगों ने चलाया वहाँ दरभंगा में, जहाँ पे जो बच्चियाँ हैं जिनको कंप्यूटर पढ़ने के लिए दूर की तरफ जाना चाहता है, तो ये इस तरह के गाँवों में हमने डिजिटल पाठशाला लगाया, जो कि कहीं ना कहीं वाणिज्य प्रकोष्ठ में जुड़ने के बाद इस तरीके के योगदान करना का मेन काम हुआ। और मैं खुद MBA ग्रेजुएट हूँ और इसके साथ साथ मैं IFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली में पढ़ाता हूँ, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी हूँ। और मैनेजमेंट से रिलेटेड और ख़ास करके बिज़नेस से रिलेटेड मैं बिज़नेस में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्रैक्टिस करता हूँ, शिपिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी के मूल उद्देश्य किसानों का आय दोगुना, इस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयंती समारोह है। भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश इकाई द्वारा आहूत की गई थी बैठक, बहुत अच्छा रहा। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी विधान परिषद के चुनाव में हमारे वाणिज्य प्रकोष्ठ के
डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी को, वाणिज्य प्रकोष्ठ के डॉक्टर प्रसाद जी को, संयोजक को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया गया है तथा हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भारत रत्न की उपाधि के लिए हम लोग यहाँ से अनुशंसा कर रहे हैं। रामकृपाल सर के विचारों पे क्या कहेंगे? रामकृपाल सर का विचार अति उत्तम है। रामकृपाल जी पुराने और अनुभवी और हम लोग के गार्जियन हैं। उनका जो मार्गदर्शन मिला बहुत ही सराहनीय रहा। आज बिहार दिवस है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार दिवस है, हम लोग बड़ी मस्ती से मना रहे हैं। पूरा बिहार में मनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या रहेगा फ्यूचर? वेस्ट बंगाल में हम लोग टीम बना करके वहाँ घूमेंगे। वहाँ व्यापारियों की संख्या है बहुत अधिक है और बिहार के काफी व्यापारी भाई वहाँ है और उसका जो है हम लोग यहाँ जा करके डोर टू डोर प्रचार करने का काम करेंगे। कुछ अपने बारे में बताइए सर। मैं राजेश्वर प्रसाद राजश्री, हम व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं और शुरू से हम लोग की एक टीम है विकासित छात्र मंच, जिसमें हम पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग बनाए थे जगन्नाथ जी के नेतृत्व में और आज तक हम लोग संघर्ष करते आए हैं। और जब तक हम लोग समाज का अंतिम पंक्ति के लोग ऊपर तक नहीं आएंगे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पार्टी को क्या सहयोग रहेगा सर आपकी तरफ से? पार्टी को हम लोग तो तन मन धन से सहयोग करते आ रहे हैं। व्यवसायिक वाणिज्य प्रकोष्ठ एक मात्र ऐसी पार्टी है जो तन मन और धन का सहयोग करता है। बाकी किसी पार्टी में किसी प्रकोष्ठ में क्षमता नहीं है कि जो लोग सहयोग करे।